बॉलीवुड प्रेजेंटिंग मेगन मूवी। इस मूवी को 2023 में रिलीज किया गया था। मूवी की शुरुआत फन की कंपनी के एक सीन से होती है जिसमें एक वीडियो प्ले हो रहा था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के बारे में जानकारी दी जाती होती है। यह कंपनी उस बच्चों के लिए टॉय बनाती होती है जिनके माता पिता के पास अपने बच्चों को टाइम देने के लिए वक्त नहीं होता, इसलिए टॉयज उन बच्चों के सबसे फेवरेट खिलौने बन जाते हैं क्योंकि ये टॉयज उन बच्चों की फीलिंग्स जान पाते थे। मूवी में आगे एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी। उस बच्ची के पास भी एक ऐसा रोबोट था। जहाँ वो जा रहे थे वह काफी बर्फ गिर रही थी, इसलिए उनके सामने कुछ दिखाई नहीं देता था। तभी उसकी बच्ची की माँ गाड़ी को रुकवा देती है, लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आने से उनका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें मूवी में आगे दिखाया जाता है जहाँ फोन की कंपनी में काम करने वाली लड़की गैमा को दिखाया जाता है जो अपने कोवर्कर के साथ मिलकर एक नए एआई रोबोट्स पर काम कर रही होती है जो अपने एक पेट्स टॉय नहीं लेकिन वो एक बच्चों की तरह दिखने वाला एक एआई रोबोट मेगन है। जहाँ गैमा के बॉस को इस नए एआई रोबोट्स के बारे में पता नहीं होता, लेकिन वहीं डेविड आ जाता है जो गैमा पर गुस्सा होता है और कहता है कि इस रोबोट पर तुम टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रही हो। गैमा डेविड का गुस्सा कम करते हुए मेगन के बारे में जानकारी देने लगती है, लेकिन मेगन पर अभी काम अधूरा था इसलिए वो ब्लास्ट हो जाती है और यहाँ पर डेविड गैमा को 5 दिन की मोहलत देकर वो वहाँ से चला जाता है। अब गैमा पर यहाँ पर परेशान हो जाती है, लेकिन तभी हॉस्पिटल से फोन आता है और हमें पता चलता है कि वो सीडी की आंट है और उस एक्सीडेंट में केवल सीडी ही बच पाई थी। जहाँ सीडी के और कोई रिश्तेदार न होने की वजह से सीडी को गैमा को सौंप दिया जाता है, लेकिन गैमा जो हर वक्त फन की कंपनी में हमेशा बिजी रहती थी वो आज सीडी की वजह से अब आगे से उसका भी ख्याल रखना होगा। लेकिन गैमा जो सीडी की जिम्मेदारी मिलने से अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, लेकिन वो किसी भी तरह से मैनेज कर लेती है। रात के समय सीडी गैमा को लोरी सुनाने को कहती है, लेकिन गैमा को कोई स्टोरी सुनानी नहीं आती थी। फिर वो जैसे तैसे करके सीडी को सुला देती है। वो जब काम करने के लिए अपने कमरे में जाती है तब पीछे से सीडी की रोने की आवाज आती है। अब गैमा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो आज की रात जैसे तैसे मैनेज तो कर लेती है। अगले दिन वो अपने फ्रेंड्स को फोन पर सारी बातें बताती है। जब वो फोन पर बात कर रही होती है तब डोर पर बेल बजता है जहाँ कोर्ट की तरफ से डेल आई हुई होती है जो गैमा और सीडी का रिलेशनशिप कैसा है वो चेक करने आई थी। गैमा सीडी को अच्छी तरह से ख्याल रखती है और सीडी भी खुश रहती है, ऐसी बातें करती है। डेल यहाँ से चली जाती है। वो जाते जाते गैमा को कहती है कि सीडी के फादर की फैमिली उसकी कस्टडी लेने के लिए तैयार है, इसलिए तुम सीडी के साथ बॉन्ड स्टॉप जितना बने उतना बनाओ। वो ये भी कहती है कि जितना हो उतना सीडी को नॉर्मल लाइफ में ले आओ वरना सीडी के फादर की फैमिली उसकी कस्टडी ले लेंगे। गैमा की बिजी रूटीन होने की वजह से सीडी को भी बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती थी। इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता था। एक दिन सीडी भी खुद भी गैमा से बात करने के लिए आती है तो गैमा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अब सीडी से बात करते हुए उसको अच्छा फील करवाने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। जहाँ गैमा अपने रोबोट्स को भी सीडी को दिखाती है। गैमा कहती है कि ये रोबोट उसने कॉलेज टाइम में बनाया था। जहाँ सीडी कहती है कि इसके साथ टॉय मिल जाता तो उसको किसी और टॉय की जरूरत नहीं होती। सीडी की यह बात गैमा को दिल पर लग जाती है। अब गैमा फिर से मेगन पर काम करना शुरू कर देती है। जहाँ गैमा डेविड के दिए हुए टाइम पर ही मेगन को वापस तैयार कर देती है, जिसके बाद वो डेविड को डेमो देने के लिए बुलाती है। मेगन के सामने सीडी को मास्टर बना के उसके सामने बिठाती है। मेगन सीडी को इतनी अच्छी कंपनी देती है कि डेविड भी इम्प्रेस होते हुए गैमा के इस प्रोजेक्ट को अप्रूव दे देता है। अब मेगन को सीडी को राजी करना था ताकि मेगन को पब्लिक में लोगों के सामने ला सके, पर डेविड गैमा को कहता है कि वो सीडी को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाए ताकि सीडी मेगन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारे और ये लोगों सिर्फ आज से नहीं बल्कि एग्जाम्पल के साथ चेयरमैन और पब्लिक के सामने इस रोबोट की अहमियत बता सके। जिस पर क्या ही कहना, क्योंकि ये बात गैमा को सही लगी थी। वहीं दूसरी तरफ मेगन के अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन डाल देते हैं जहाँ मेगन सीडी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम मेगन के साथ गुजारने लगती है। वहीं गैमा का कहना था कि इस रोबोट की वजह से पेरेंट्स का 80% टाइम बचेगा और यह रोबोट्स बच्चों को मैनर भी सिखाएंगे। जहाँ पेरेंट्स द्वारा 100 बार कहने पर भी वो नहीं मानते, लेकिन इस रोबोट के कहने पर वो मान जाएंगे क्योंकि बच्चों को एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है। सीडी भी मेगन की अच्छी दोस्त बन जाती है, जो बात गैमा को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन गैमा की दोस्त बताती है कि यह रोबोट्स पेरेंट्स की हेल्प के लिए बनाया गया था, नहीं कि बल्कि पेरेंट्स की जगह लेने के लिए। और गैमा को वो कहती है कि सीडी को मेगन के सहारे
किनारे नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ गैमा को इस बात पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि सीडी मेगन से मिलने के बाद वो खुश थी। वहीं सीडी भी अपनी जिंदगी में वापस आ रही थी और यहाँ पर मेगन सारी बातें सुन रही थी। जहाँ मेगन अचानक से सवाल करती है कि सीडी की पेरेंट्स की मौत कैसे हुई थी। अब यहाँ पर गैमा चौंक जाती है क्योंकि गैमा ने इसको ऑफ किया था लेकिन वो ऑफ नहीं हुई थी। जहाँ गैमा मेगन को कहती है कि तुम ऑफ हो जाओ लेकिन मेगन ऑफ नहीं होती और वो कुछ इन्फॉर्मेशन गैमा के सामने लाती है जिसमें परेशान हुई गैमा सीडी के बाद की मास्टर बनते हुए उससे ये सारी इन्फॉर्मेशन इग्नोर करते हुए सिर्फ उसे इस चीज पर काम करने के लिए कहती है जिसके लिए उसको बनाया गया है। जहाँ सीडी को इमोशनली और टिपिकली पेन से बचाना है ये बता के वो मेगन को फिर से शट डाउन कर देती है। फिर हमें अगले सीन में देखते हैं कि सीडी खेल रही है और मेगन उसका ध्यान रखते हुए उसके पास है। तभी सीडी का एक एरो गुम हो जाता है। वो मेगन को ढूंढने के लिए कहती है। मेगन वो एरो को सामने वाले घर में नजर आता है जिसे वो दीवार को तोड़कर उसे पकड़ने लगती है लेकिन तभी नेबर का डॉग उस पर हमला कर देता है। ये देखते हुए सीडी भी उसकी मदद के लिए जाती है लेकिन वो डॉग उससे भी काट लेता है। उसकी आवाज सुन के गैमा वहाँ आ जाती है और उन दोनों को बचाती है और नेबर को भी खूब बातें सुनाती है। जिसके बाद सीडी को दवाई लगाने के लिए वो अंदर ले जाती है लेकिन मेगन उस नेबर और उसके डॉग को खून खान की नजर से उसको देखते हुए नजर आती है और रात में अचानक मेगन को एक्टिवेट होते हुए हम देखते हैं। जहाँ उस डॉग की मास्टर उसको बुलाते हुए ऐसे हम देखते हैं लेकिन शायद वो मेगन ही थी। खैर अगली सुबह और नेबर अपने डॉग को आवाज देते हुए वो बाहर घूम रही थी। साथ ही वो परेशान थी। वहीं गैमा सीडी के पास पहुंचती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है लेकिन बार बार मेगन बीच में बोलते हुए रिएक्ट करती है जैसे सीडी की उसको बहुत ही ज्यादा फिक्र हो। ये बात गैमा को इरिटेट करती है। जब सीडी की तबीयत थोड़ी अच्छी होती है तो गैमा उसे और मेगन को चेयरमैन के सामने डेमो के लिए ले जाती है जहाँ हम देखते हैं कि सीडी अपने मॉम डैड को याद करते हुए रोने लगती है और मेगन एक रोबोट होने के बावजूद भी वो बहुत सारे इमोशन के साथ उससे बातें करने लगती है। हालांकि उसमें ऐसे इमोशन नहीं थे लेकिन वो इंसानों के बीच में रहने की वजह से वो इमोशन को जानने लगी थी। वो सीडी का अच्छी तरह से ख्याल रखती है और ये प्रोजेक्ट चेयरमैन और दूसरे अधिकारी ये अप्रूव कर देते हैं। साथ ही साथ चेयरमैन गैमा की बहुत ही तारीफ करता है और कहता है कि एक बार मेगन लॉन्च हो जाए तो उसकी प्रमोशन कर देगा। वही अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड का असिस्टेंट गैमा के लैपटॉप से मेगन की सारी इन्फॉर्मेशन को चुराते हुए नजर आता है और स्टार्टिंग में हमने देखा था कि डेविड गैमा पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि दूसरी कंपनी कम बजट में सेम प्रोडक्ट बना रही थी। शायद ये काम डेविड के असिस्टेंट का ही है जो सारी डिटेल्स उस कंपनी को दे रहा था। नेक्स्ट सीन में गैमा सीडी से बात करते हुए देखते हैं जो सीडी के साथ टाइम गुजारने की कोशिश करती है पर सीडी को उससे बात करने की जरा सी दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि उसका सारा ध्यान मेगन पर ही था। वहीं वो थेरेपिस्ट सीडी को ऑब्जर्व करने के लिए गैमा के लिए ऑफिस आती है जहाँ वो सीडी से बात करने की कोशिश करती है। वो एक्सीडेंट के दिन की बातें करके वो सीडी को बहुत ही ज्यादा इमोशनली करती है। सीडी को ऐसे हर्ट देखते हुए मेगन एक्टिवेट होके वो थेरेपिस्ट के बीच के आकर वो सीडी को हर्ट करने से मना करती है। यह देखकर थेरेपिस्ट हैरान हो जाती है और जिसके बाद गैमा को समझाती है कि सीडी को एक रोबोट के साथ इतना क्लोज होने देने के लिए अच्छा नहीं है और वो समझाती है कि वो एक रोबोट है जिसको एक ना एक दिन तो जाना ही होगा जिसमें सीडी का इससे भी बुरा हाल हो सकता है। रात के समय गैमा सीडी को समझा रही थी लेकिन मेगन बीच में ही बोलती है कि वो सीडी को हैरान ना करे जिसमें गैमा इरिटेट हो जाती है और वो मेगन को म्यूट कर देती है और कहती है कि तुम्हें स्कूल जाना होगा लेकिन सीडी को स्कूल नहीं जाना। इस पर दोनों की बहस हो जाती है। फिर से एक बार मेगन बीच में बोलती है और सीडी की साइड लेती है। इससे गैमा को गुस्सा आता है और मेगन को शट डाउन का ऑर्डर देती है लेकिन मेगन शट डाउन नहीं होती बल्कि उल्टे सुल्टे जवाब देने लगती है। अगली सुबह गैमा सीडी को लेकर स्कूल जाती है जहाँ स्कूल टीचर रोबोट को स्कूल के अंदर ले आने की परमिशन दे देते हैं लेकिन उसको टॉय टेबल पर रख देना होगा। बच्चों के साथ एक्टिविटी करने के लिए उनको पेरेंट्स को वहाँ रुकने के लिए कहा गया था। तभी एक टीचर एक बदमाश लड़के को सीडी के साथ जंगल में एक्टिविटी करने के लिए भेजती है। वो लड़का जंगल में सीडी को परेशान करने लगता है लेकिन तभी वहाँ मेगन आ जाती है और वो मेगन उस बच्चे का कान तोड़ देती है। वो उस लड़के को भी डराती है। वो लड़का भागकर रोड की तरफ जाता है लेकिन कार के साथ टकराने की वजह से वो वहीं मर जाता है। सीडी घर आ जाती है। डरी हुई थी। गैमा उसको समझाती है। सीडी सारी बात बताती है। जब गैमा मेगन से पूछती है तो वो झूठ बताती है। वो आगे पूछती है उससे पहले ही डोर नॉक होता है। वो दरवाजा खोलती है तो पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी। वो उस मिस हुए डॉग के बारे में पूछते हैं। तभी वो नेबर मेगन के बारे में बताती है। गैमा कुछ भी जवाब देकर पुलिस को जाने को कहती है। जब रात को सीडी मेगन को पूछती है कि तुमने उस लड़के को मारा है ना, तब मेगन बताती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। वो गाना गा के सीडी को सुला देती है। आधी रात को मेगन उस नेबर के घर जाती है और मेगन उसको बेरहमी से मार देती है। वहाँ पुलिस भी आती है। गैमा का घर पास होने की
वजह से उससे भी पूछपरछ की जाती है, जिसमें वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि उस लड़के के एक्सीडेंट और इस नंबर की मौत के समय मेगन वहीं मौजूद थी। पुलिस जनरली पूछ रहे थे, वो मेगन को चेक करने के लिए कहते हैं। इस बीच गैमा को रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए वो मेगन की रिकॉर्डिंग चेक करती है, लेकिन उसमें कुछ डिटेल मिस थी जो मेगन ने खुद ही डिलीट कर दी थी। तभी वहाँ मेगन आ जाती है, जिससे गैमा की तो जान ही चली गई ऐसा हाल हो जाता है। वो जैसे तैसे करके मेगन को शट डाउन कर देती है। अगली सुबह मेगन को ऑफिस लेकर जाती है। वहीं सीडी भी नाराज हो जाती है। गैमा थेरेपिस्ट को बुलाकर सीडी को समझाने को कहती है। साथ ही गैमा अपने कोवर्कर्स को भी सारी सिचुएशन बताती है और कहती है कि मेगन को लॉन्च नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रोबोट्स ह्यूमन के लिए खतरा बन चुका था। लेकिन उसके कोवर्कर्स नहीं समझते, उल्टा मेगन को सही करने की सलाह देते हैं। गैमा जैसे तैसे अपने कोवर्कर्स को समझा लेती है। वहीं दूसरी तरफ भी सीडी भी बहुत ज्यादा गैमा से नाराज थी। जब गैमा उसको समझाने के लिए कर जाती है तब सीडी उस पर हाथ उठा देती है, लेकिन गैमा जैसे तैसे सीडी को मना लेती है। गैमा सीडी को कर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेगन अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। वो गैमा के कोवर्कर को मार देती है। बाद में डेविड और उसके असिस्टेंट को भी मार देती है। वो वहाँ से निकलकर गैमा के घर आती है। गैमा अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करती हुई दिखाई देती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक आर्मर कैसे इंसानों को मार रहा है। लेकिन तभी सीडी वहाँ उस रोबोट को लेकर आती है जो गैमा ने कॉलेज टाइम में बनाया था। लंबी लड़ाई के बाद मेगन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन वो अभी भी मरी नहीं हुई। वो एक कैमरे में चली गई है जो वो अब सब पर नजर रख रही है। तभी गैमा के कोवर्कर्स भी वहाँ आ जाते हैं जो मरे नहीं थे बल्कि वो जख्मी थे। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर यह मूवी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए एक्सप्लेनेशन